जय हिंद साथियों, मैं आप सब लोगों का प्रबल आपके अपने परिवार अपने चैनल इन डेप्थ एनालिसिस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आप सभी के बीच में उपस्थित हुए हैं एक बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन, एक बहुत ही बेहतरीन नोटिफिकेशन, एक बहुत ही बेहतरीन आपके एग्जाम के बारे में जानकारी देने के लिए। आप सब लोग पहले से इसके बारे में जानते होंगे। पूरे के पूरे मार्केट में इसको लेकर के हजारों लाखों की संख्या में लोगों ने कोर्स, लोगों ने आपके ऑफलाइन ऑनलाइन पेन ड्राइव एप्लीकेशन अलग अलग माध्यम से कोर्सेज निकाल चुके हैं। बहुत सारे बच्चे उसमें इनरोल्ड भी हो गए होंगे, लेकिन ये गलती ना करें, क्योंकि जब तक आप अपने से नहीं पढ़ोगे और एक सही मार्गदर्शन आपको नहीं मिलेगा तब तक किसी कोर्स से आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको अपने से मेहनत करके एक डिवोशन के साथ, एक निरंतर अभ्यास के साथ, बार बार रिवीजन के साथ, एक सही और ईमानदार व्यक्ति के साथ जो आपके सपने को पूरा करवाना चाहता है, क्योंकि आप अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना चाहते हो। जब दोनों मिल जाएंगे तो सफलता आपकी सुनिश्चित हो जाएगी। बाकी आप सब लोगों के विवेक के ऊपर, आप सब लोगों के ऊपर यह निर्भर करता है कि आप किस तरीके से क्या करते हैं। अंततः सफलता मायने रखती है। जिस दिन उस लिस्ट में आपका नाम आएगा उस दिन दुनिया आपको जानेगी, दुनिया आपको पहचानेगी, दुनिया आपकी मेहनत को सलाम करेगी। नहीं तो एक संघर्ष करने वाले युवा के रूप में आप भी हमारे जैसे लोगों की श्रेणी में आ जाएंगे। चलिए हम लोग बिना देर किए हम आज की बातों को समझना चाहते हैं कि ये किस प्रकार का पेपर है, इसका सिलेबस क्या है, किस तरीके का पैटर्न है, इसमें कौन कौन से पोस्ट है, कौन कौन से लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन फी क्या है, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखो, यहाँ पे एक एक चीज में आपके बीच में लेकर के आया हूं। डायरेक्टली मैं जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है उसके नोटिफिकेशन को दिखा रहा हूं। ये रिक्रूटमेंट है आपके स्पेशल एडवर्टाइजमेंट नंबर 51/2023। यूपीएससी के द्वारा ये पेपर आपकी कराया जाएगा। और किसके लिए भाई? तो स्पेशल एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशंस फॉर रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन टू द फॉलोइंग पोस्ट। तो कौन कौन से पोस्ट के लिए, तो उसकी वैकेंसी डिटेल को हम एक एक करके आपको बताएंगे। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो यूपीएससी का जो आपका साइट है, जो www.upsconline.nic.in है, उस पे जाकर के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे देखो दो तरीके के आपके इसमें पोस्ट है। एक पोस्ट के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो 418 है, 418। तो ये जो 418 जो पोस्ट है वो किसके लिए भाई? तो फॉर द पोस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर या दूसरा जो है अकाउंट्स ऑफिसर। तो यानी और किसमें? तो इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ईपीएफओ के अंतर्गत, ईपीएफओ के अंतर्गत आपके इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंटेंट, अकाउंट्स ऑफिसर के लिए पोस्ट है। और टोटल कितने भाई? 418। किसमें कितना है उसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये जानिए कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए इसमें टोटल आपके 204 आपके पोस्ट है। तो ये तो पहले वाला आपका पोस्ट हो गया, टोटल 418। अब दूसरा देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं दूसरा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो आपकी 25 फरवरी से शुरू हो चुका है। और इसका जो लास्ट डेट है वो है आपके 17 मार्च तक। तो 25 फरवरी से शुरू हो चुका है, 17 मार्च को इसका लास्ट डेट है, खत्म हो जाएगा। तो आप अंतिम डेट का इंतजार मत कीजिए, आप अभी जाकर के सही तरीके से एक एक सही जानकारी के साथ इस फॉर्म को आप जाकर के अप्लाई कर दीजिए। आपने बोला कि चलो ठीक है सर, ये बात तो समझ गए, कहीं पे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद आप लोगों को डेट फॉर द इंटरव्यू ऑन विच द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द प्रिंट आउट ऑफ हिज ऑनलाइन एप्लीकेशन along with other documents at UPSC shall be intimated separately। जो मांगेगा इंटरव्यू के समय आपको क्या किया जाएगा भाई? आपको बुलाया जाएगा, तो उस समय सारी चीजों को लेकर के जाना है। अब देखो इसमें देखिए, डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल कैंडिडेट्स इन एवरी रिस्पेक्ट शैल बी द prescribed closing date for submission of online application. The applicants are advised to fill in all their particulars in the online recruitment application केयरफुली। वही चीज है, पहले ये बता दे रहा है
कि हम लोग बहुत छोटी छोटी गलतियों के कारण, बहुत कैपेबल होने के बाद भी, बहुत ज्यादा उसके मतलब योग्य होने के बाद भी छोटी गलतियों के कारण फॉर्म को सही तरीके से हम अप्लाई नहीं कर पाते, उसके चलते हम बाहर हो जाते हैं। तो बोले कि कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या सबमिशन आप मत कीजिए, तो वो आपके रिजेक्शन का आधार बनेगा। उस समय किसी भी प्रकार का कोई भी पेपर, कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे किसी भी कोर्ट से लेकर के कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये बोला है कि आपको इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो आप लोग जब भी फॉर्म को भरेंगे तब आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इसमें देखो एज का क्राइटेरिया, इसमें कहीं पे भी ना कोई भी मिनिमम एज का एक क्राइटेरिया नहीं दे रहा है कि कितने आपकी कम उम्र की, माने कितनी उम्र से शुरू होगा ये नहीं बताया गया। केवल ये बताया गया है कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। केवल क्या बताया गया? ग्रेजुएट होना चाहिए। और उसके बाद एक पोस्ट के लिए जो मैक्सिमम एज है वो बताया गया 30 साल, और दूसरा जो पोस्ट है उसके लिए जो मैक्सिमम पोस्ट है वो एज बताया गया 35 साल। तो ये जो मैं पहला वाला बता रहा था उसमें सीधे तौर पे बोल रहा है कि एज लिमिट इज ऑल्सो रिलैक्सेबल फॉर एम्प्लॉइज ऑफ द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अप टू 5 इयर्स। अगर आप ईपीएफओ में पहले से किसी पद पे कार्यरत हैं तब आपको 5 साल का छूट मिलेगा। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तब भी 5 साल का छूट मिलेगा। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का छूट मिलेगा। इस तरीके से आपको यहां पे बताया जाए। अब सवाल बोले कि कौन से आपके पर्सन इसमें एलिजिबल होंगे। तो कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी रिजर्वेशन वाले, ये चीज आपका अलग है, इससे कोई हम लोगों का मतलब आपके नहीं है। फिर अब आगे आ जाइए, एक एक करके चीजों को समझिए। तो बोले कि यहां पे टेस्ट किस प्रकार का होगा। तो यहाँ पे पेन एंड पेपर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट, इसका मतलब क्या है कि ऑफलाइन मोड में इसका पेपर होगा। इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर टेस्ट आपका नहीं होगा, ऑफलाइन आपका टेस्ट होगा। पेन एंड पेपर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट टू शॉर्ट लिस्ट द कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू। तो ऑफलाइन में जो आपका पेपर होगा, रिटन टेस्ट जो होगा, उसके बाद उनमें से आपके इंटरव्यू के लिए आपको क्या किया जाएगा, कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। किसके लिए? तो मैंने आपको बताया कि अभी मैं पहला वाला पोस्ट बता रहा हूं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर, जिसके टोटल 418 पद है। ठीक है भाई। एंड दूसरा वाला जो पद है उसको क्या बोलते हैं, एपी, उसके बाद असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट एपीपीसी, यानी असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट कमिश्नर। ये दो आपके पद है। एक है आपका इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर, और दूसरा है असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट कमिश्नर। इसके लिए आपको अलग अलग तरीके से बोथ द रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी हेल्ड सेपरेटली, अलग अलग आपके होंगे। द डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड लेटर ऑन यूपीएससी वेबसाइट। इसका मतलब क्या है कि अभी जून में ये पेपर प्रस्तावित है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि ये पेपर आपके जून में कब होगा। जब होगा तो आपको बता दिया जाएगा। अब सवाल देखिए, सबसे बड़ी बात आती है कि सिलेबस को लेकर के किस तरीके से होता है। तो ये दोनों का सिलेबस एक जैसा है। एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट कमिश्नर जो है, दोनों का सेम एक जैसा है। तो पहले क्या होगा, तो आपके रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए जो पेन पेपर बेस्ड आपका होगा, तो टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स। तो कितने घंटे का आपका टेस्ट होगा, तो 2 घंटे का टेस्ट होगा। सारे क्वेश्चंस के लिए आपके इक्वल मार्क्स रहेंगे। ये जो क्वेश्चंस आपके होंगे वो किस टाइप में होंगे भाई, एमसीक्यू टाइप में होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होंगे, और मीडियम जो होगा वो दोनों होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि सर क्या यहाँ पे आपके निगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तो निगेटिव मार्किंग बिल्कुल है। इसका मतलब क्या है कि 1/3 आपके निगेटिव मार्किंग है, 1/3 आपके निगेटिव मार्किंग है। तो कैरी डिडक्शन ऑफ 1/3 ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन के जितने मार्क्स असाइन किए गए हैं उसका 1/3 अगर क्वेश्चन गलत होता है तो काट लिया जाएगा। अगर आपने कोई भी आंसर उसका नहीं दिया है तो उसके लिए कोई भी पेनल्टी नहीं होगा। यानी ये जो आपके पेपर होगा दोनों पोस्ट के लिए, उसका पेपर सेम होगा, और टेस्ट आपके 2 घंटे का होगा। आपके सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के होंगे। टेस्ट आपके ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू माध्यम से होगा, पेपर पेन मोड में होगा, यानी ऑफलाइन आपका टेस्ट होगा, और 1/3 मार्क आपके काटे जाएंगे, यानी इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें तो सिलेबस आप सब लोग जानते होंगे। तो ये सिलेबस वही है जो यूपीएससी का सिलेबस होता है कि जनरल इंग्लिश टू इवैल्यूएट कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स, बेसिक सा चीज। उसके बाद इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, मॉडर्न हिस्ट्री, करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज, करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें,
इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होता है भाई आपके, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ, ये एक अलग से चीज है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, जो आपको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ आपके करेंगे कि ताकि आपको कुछ फायदा हो सके। उसके बाद जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। इसका मतलब क्या है कि ये ऐसा पेपर है कि जिसमें मैथ्स भी पढ़ना है, जिसमें रीजनिंग भी पढ़ना है, जिसमें इंग्लिश भी पढ़ना है, जिसमें कंप्यूटर भी पढ़ना है, और यूपीएससी है तो जीएस तो आप पढ़ना ही पढ़ना है। इसका मतलब है कि इसमें सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे और ये 2 घंटा में ही आपका पूरा का पूरा टेस्ट होगा। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हम इसके वेटेज के बारे में बात करें तो आपका रिटेन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा, रिटेन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। इसका जो रेशियो है वो 75-25 का रेशियो है। तो वेटेज 75% रिटेन टेस्ट का और इंटरव्यू का 25% आपके ये आपका वेटेज रहेगा। इस तरीके से फाइनल मेरिट इसके ऊपर आपके बनेगा, दोनों को मिला करके तब जाकर के। इसका मतलब क्या है कि ये एक अच्छी बात है कि इसमें मेंस नहीं है, इसमें आपके रिटेन टेस्ट है और इंटरव्यू है और आपके वेटेज 75-25 का है। ठीक है भाई। उसके बाद फिर उसी तरीके से असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट जो कमिश्नर है उसके लिए 2 घंटे का इक्वल मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 1/3 आपका कटेगा। फिर मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, इंडियन कल्चर हेरिटेज, इसमें भी आपकी बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, सेम सिलेबस है, थोड़ा बहुत आपका चेंजेज है, मतलब जीएस भी थोड़ा और ज्यादा इसमें मिला दिया है, पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, यानी नाम दे दिया है टॉपिक का इकोनॉमी का, लेकिन आपका सिलेबस वही है। वेटेज आपका क्या रहेगा 75-25, वही चीज मैंने आपको बता दिया। एज देख लीजिए भाई, एज कितना है भाई, तो सवाल बोले कि जो आपका जो नॉन मिनिस्ट्रियल है पे स्केल लेवल 8 होगा इसमें, और आपके जो 7th जो पे कमीशन है उसके अकॉर्डिंग 30 साल एज है आपका। किसके लिए, अकाउंट्स ऑफिसर या इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन किए किसी भी सब्जेक्ट में आपने किया, कितना भी मार्क्स हो, लेकिन फाइनल डिग्री होना चाहिए। तो बोले कि द क्वालिफिकेशंस आर रिलेक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द, ये सब चीज आपको बता रहा है। इसका मतलब है कि आपको अगर ये फॉर्म अप्लाई करना है तो आपके लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए और मैक्सिमम 30 साल तक के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये जो सवाल आपको बता रहा है ये किसके लिए, तो ये जो आपका एपीपीसी है, असिस्टेंट पब्लिक जो आपका कमिश्नर है, उसके लिए बोला है कि मैक्सिमम एज जो है आपका 35 साल है। और मैक्सिमम इसमें क्या, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एजुकेशन डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इक्विवेलेंट डिजायरेबल डिप्लोमा इन कंपनी लॉ। इसका मतलब क्या है कि इसको हम सब लोग नहीं भर सकते। तो आप सब लोग कौन से फॉर्म को भर सकते हैं, जो पहला वाला है। तो जो भी बच्चे अभी तक फॉर्म को नहीं भरे, जब साइबर कैफे में फॉर्म को भरने जाएंगे तो आप पहले वाले जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स और अकाउंट्स ऑफिसर है उस वाले फॉर्म को भरेंगे। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे डिप्लोमा मांग रहा है कंपनी लॉ में, लेबर लॉ में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो अगर आपने नहीं किया है तो पहले वाले को चूज करना है, किया है तो दोनों को आप चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर से आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कि टोटल जो आपकी पोस्ट है वो 577 पोस्ट है, दोनों को मिला दिया जाए तो। लेकिन हमने तो चूंकि डिप्लोमा नहीं किया है, आप लोगों ने, आप में से मैक्सिमम लोगों ने, तो ये वाला जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है जिसको एपीएफसी कहते हैं, वो तो आप नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है, आप ये वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए और एज मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। मिनिमम एज के बारे में यहाँ पे कोई नहीं बोला है। तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, चाहे आप 15 साल के हैं तब भी आप भर सकते हैं, लेकिन ऐसा आमतौर पे होता नहीं है। ठीक है भाई। तो ये आपको दे रहा है 204 यूआर के लिए पोस्ट है आपके इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंटेंट ऑफिसर्स में, अकाउंट्स ऑफिसर में ईओ और एओ जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। 78 ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 51, एससी के लिए 57, एसटी के लिए 28, पीएच के लिए 25, टोटल आपके 418 पद है। तो अगर आपने अभी तक इसको नहीं भरा है तो आप लोग इस फॉर्म को भर दीजिए अभी जाकर के। कहां पे आप इसको भर सकते हैं, तो यूपीएससी का जो वेबसाइट है वहां पर जाकर के भर सकते हैं। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि सर आपने सब बता दिया लेकिन इसकी क्लास कहां पे होगी, कैसे इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर आप जीएस के लिए क्लास चाहते हैं तो आप ही लोग क्या करना भाई, आप सब लोग जीके जीएस बाई प्रबल सर, ये आपका यूट्यूब चैनल है। अगर मान लीजिए कि आपके पास वक्त नहीं है लाइव क्लास लेने का, तो सारे आपके सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट आपके बने हुए हैं, उसमें से जाकर के सारा कंप्लीट सिलेबस है उसके क्लास को देख सकते हैं। आप हिस्ट्री क्लास देख सकते हैं, पॉलिटी देख सकते हैं, ज्योग्राफी देख सकते हैं, इकोनॉमी देख सकते हैं, केमिस्ट्री देख सकते हैं, बायोलॉजी देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। अगर आपको लाइव क्लास लेना है
तो डेली सुबह में 9 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक आपकी क्लास होती है, आप ले सकते हैं। ठीक है। इंग्लिश के लिए क्या कीजिएगा, तो इंग्लिश के लिए इसी चैनल पे डेली आपकी सुबह में 11 बजे आपकी क्लास होती है, उसको आप देख सकते हैं। अगर आपको मैथ्स में ठीक करना है तो डेली शाम को 4 बजे मैथ्स की क्लास होती है, 1 महीना लगातार देख लोगे तो हो जाएगा। रीजनिंग की डेली शाम को 7 बजे क्लास होती है, अगर इसको भी 1 मंथ आप लगातार देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अगर आप सब लोग इसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल पे यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, उसके जो आपके परिवर्तन हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम बर्निंग इशू को लेकर के और धीरे धीरे आपका प्यार मिलेगा तो मैं यूपीएससी ओरिएंटेड आपके कोर्स को लेकर के इस चैनल पे आऊंगा। तो आप सब लोगों को ये जानकारी कैसी लगी? अगर आप सभी लोग इस सेशन को समझ करके इस एग्जाम के बारे में समझ पाए हो तो जो भी आपका कमेंट है इस सेशन के बारे में आप लोग जरूर बताएं। और आप सब लोग भी अगर चाहते हैं कि ये परिवार, ये चैनल आगे बढ़े तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में जुड़ने के लिए। आपका सुझाव कमेंट्स के रूप में मैं उसका प्रतीक्षा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।